हाय गाइस, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू टूल्स ऑफ नॉलेज। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी नौकरी के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में समझते हैं कि कौन सी नौकरी के लिए हमें कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिससे कि आप पहले से ही उस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं जो नौकरी आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नीट एग्जाम के बारे में। जी हाँ, NEET नीट, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट का फुल फॉर्म होता है। अब आपको बता दें कि ये जो परीक्षा है नीट की, ये आपको कौन सी नौकरी के लिए पास करना पड़ती है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए टेस्ट पास करना जरूरी होता है। इस टेस्ट के लिए 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, आप अभी किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, आप 3rd 4th 5th 7th 8th 10th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो ये आप माइंड सेट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम निकालना होगा, जो कि एंट्रेंस टेस्ट होता है डॉक्टर बनने के लिए, जो 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नीट एग्जाम के लिए। ओके, तो याद रखिएगा, डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट का एग्जाम फेस करना होता है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट होता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट है हमारी यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी का फुल फॉर्म बता देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जान लेते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा आपको कौन सी नौकरी हासिल करने के लिए पास करना होती है। तो मैं आपको बता दूं, आईएएस या आईपीएस बनने के लिए इसके द्वारा संचालित एग्जाम को पास करना जरूरी होता है। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। जी हाँ, यदि आपका सपना आईएएस बनने का है, आईपीएस बनने का है, या फिर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यूपीएससी का एग्जाम फेस करना होगा, जो कि काफी टफ एग्जाम होता है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप उसको फेस ना कर पाए, आप उसको निकाल ना पाए। अगर आपका सपना है आईएएस या आईपीएस बनने का, तो आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि आपको यूपीएससी के एग्जाम निकालना होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट परीक्षा के बारे में। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी नेक्स्ट परीक्षा है एसएससी। जी हाँ, एसएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था है जो विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराती है। अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो आप एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर करना होगा। जी हाँ, तो एसएससी के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सारे विभाग आते हैं जो ऑफिसर लेवल के होते हैं, जिसमें कर्मचारी चयन आयोग जो कहा जाता है। तो अलग अलग विभागों में आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट परीक्षा के बारे में, जो है आरआरबी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये भारत सरकार के अंतर्गत एक संस्था है जो रेलवे में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। अब आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आपका सपना है रेलवे में जाना, तो अगर आप रेलवे में जाने के बाद आप स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, लोको पायलट, गार्ड, ये कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको रेलवे के द्वारा जो आयोजित परीक्षा कराई जाती है, आरआरबी इस परीक्षा को कराता है, रेलवे रिक्वायरमेंट इस परीक्षा को कराता है, तो आप इस परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें अपेयर होने के लिए 12th और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। कुछ पदों के लिए 12th मांगा जाता है, कुछ पदों के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। जी हाँ, ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिलहाल इन 4 परीक्षाओं के बारे में बता दिया है। पहली है हमारी नीट की, दूसरी है हमारी यूपीएससी की, तीसरी है हमारी एसएससी की, और चौथी है हमारी आरआरबी की। तो ये चारों ही के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप अगर कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं और वो नौकरी इन परीक्षाओं के अंतर्गत आती है, तो आपको पहले इन परीक्षाओं की तैयारी करना होगी, क्योंकि ये आपका एक फर्स्ट स्टेप होती है। अगर आपने इस स्टेप को पार कर लिया है, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है, तो फिर आपका जो सपना है वो साकार हो सकता है और आप वो बन सकते हैं जो आप एक्चुअल में लाइफ में बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा दी।